अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी हो, हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो आपको पता है हमारे घर में जो परेशानी बनी हुई है वो कौसर की अम्मी की वजह है। वो कल से तबीयत उसकी ख़राब हुई, मैंने उधर हॉस्पिटल में दिखाया था। पहले कुछ दिन हमारे घर रही है, बिल्कुल ठीक थी, दवाई लेते रहे थे, ठीक होकर घर गई। वहाँ जाकर तबीयत फिर से बिगड़ गई। तो कल वहाँ से दादी रिक्शा किराए वाला करा के ले आए थे हॉस्पिटल। वहाँ हमने कल वीडियो बनाई थी, दिखाया था कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी अभी हमें फिर विक्टोरिया जाना पड़ रहा है। तनवीर भाई भी आ चुके हैं। हाँ जी, फ़ोन देना है ना, क्योंकि ब्लड का कह रहे हैं। कर जाओ टाइम ना। हाँ जी, तो ब्लड भी देंगे, बाकी देखेंगे कि क्या कंडीशन है जी। हाँ वहाँ जाओगे तो पता चलेगा क्या मसला है, कुछ तबीयत ज़्यादा बढ़ गई है, क्या हो गया। अभी बिल्कुल देना है या ये नहीं बताया? अभी देना है। अच्छा, उस दिन सोबिया की तरह ऐसे बोला था, दिया नहीं था। नहीं सोबिया दा खून पानी दो पूरा था, हाँ लेकिन तुम्हारी फूफी का नहीं है। अच्छा, कमजोरी है ढेर सारी। वैसे भी लगाए ना तो वो जमा करते हैं लाजमी। हाँ हाँ, कि कोई भी मसला हो सकता है। हाँ, वो दिन पहले जमा हो, आपका बड़ा टेंशन ना हो। हाँ हाँ तो उस दिन ना जमा तो कराया था ना जी, उस दिन जब दिया था तो जमा कराया था। जी। चलें तनवीर भी, चलते हैं हम। बाइक वगैरह वो खड़ी है, मैं चाबी बच्चों से पूछता हूँ, उनके पास होगी तो चाबी लेते हैं। तो अभी सुबह सुबह हम जा रहे हैं क्योंकि तनवीर भेजते हैं कि फ़ोन। चाबी किसके पास है? इरफान भाई, इरफान भाई रखी थी। साकिब, साकिब दुआ नहीं की नानी के लिए? नानी के लिए दुआ नहीं की हैं? क्या कहता है? दूध जलिया। दूध पिलाओ इसको। चलो जी, हम अभी जा रहे हैं। चाबी मिल गई है मुझे, ये ले तनवीर भाई। मैं 1 मिनट आता हूँ, देखता हूँ सोबिया क्या कर रही है। सोबिया क्या कर रही हो? सामान खा रही हूँ। चाय वाला? हाँ जी। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, फिर हम जा रहे हैं। दुआ करना सुबह सुबह अबू की कॉल आई के आ जाओ और ब्लड देना है। हाँ जी, आप चले जाए खैर खुशी से। हाँ जी पहुँच जाए टाइम से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और आपने ना, आपका मोबाइल है दूसरा, उस पर व्लॉग वगैरह बना लेना है। मैं भी क्या अब तो दोपहर तक हम वापस आ जाएं। चलो बना लूंगी। और अपनी खाला के लिए दुआ करना, कंडीशन बिल्कुल सीरियस है। बस अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। सब दुआ करेंगे, सब बहन भाइयों से दुआ की अपील है। हाँ जी, और उधर से भी कॉलें आ रही हैं चाचू वालों से, क्योंकि आपको पता है वो साथ तो नहीं है, फिर दूर हैं, तो कॉल ही कर रहे हैं कि क्या बना, क्या हुआ। कॉल से जो गई है दादी लेकर। हाँ चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। हाँ जी, और आज मौसम अच्छा है काफ़ी माशाल्लाह। जी तो प्यारे बहन भाइयों, ठीक हो गया। मौसम भी दिखा दूँ, मौसम साफ़ है बिल्कुल, धूप निकल रही है, आज हवा नहीं चल रही। ये देखें, फिर भी सुबह सुबह ठंड होती है ना, इसलिए हम ये सारा कुछ सिस्टम करके जा रहे हैं। चलो चलाओ, हवा ही लगनी है ना। तो जी हम सुबह सुबह आपके सामने रवाना हुए हैं। तो ठंड इतनी थी, बिल्कुल कोहरा पड़ रहा था बाहर, मुश्किल से बाइक चलाई गई। थोड़ी दूरी पर जाकर हमने दोस्तों से बूट वगैरह लिए, पहने हुए हैं दोनों ने। फिर भी पूरे जिस्म खड़ रहा है, जैसे सुन्न होता जा रहा है ऐसे हो रहा है, क्योंकि सर्दी जो है ना, ये बिल्कुल आज कोहरा पड़ गया। देखो सुक्का तो रहा है, सुक्का। हाँ, देखें आंखों में पानी है तनवीर भाई। तो हमने तो बड़ी कोशिश की है कि हम जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन सुकून सुकून से बाइक चलाते गए। अभी रास्ते में ही है, पहुंचे नहीं हैं। अभी तकरीबन 10-15 मिनट और लग जाएंगे हमें।
धूप लगवा रहे हैं, सूरज भी निकला हुआ है, लेकिन हवा जो है ना इतनी ठंडी है, बाइक मुश्किल से चलती है। बस थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। उधर से अब्बू की भी कॉल आई है, उन्होंने कहा कि आ जाएं जल्दी, तो जाना भी ज़रूरी है और इधर से अपने आप को भी संभालना भी ज़रूरी है। रिक्शा जा रहा है रोड पे, ये है हासिलपुर रोड। इस तरफ जो जाती है हासिलपुर जाती है और इस तरफ बहावलपुर से हासिलपुर का रोड। हाँ, रेस्ट कर ली, चले चलो। ये ना अब बूट तो हमने पहन लिया, अब गोडों पे असर हो रहा है। गोदो में क्या करो? अब इसका क्या करें? हमें घर से ना बंदोबस्त मुकम्मल करके आना था, लेकिन गलती हो गई आज। तो हम विक्टोरिया हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं और अब्बू जी मिले हैं, तो अभी हाल वाल जो है हमने ले लिया है। कंडीशन जो है अभी बस ब्लड देने की है, ब्लड वगैरह देना है, अभी इंशाल्लाह देंगे। बाइक उधर खड़ी करने गए हुए हैं। तो ये है विक्टोरिया हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम हमारे सब देखने वाले, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के दुआओं से हम भी ठीक हैं और हमारे घर में भी सब ठीक है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोबिया फरमान फैमिली। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। वीडियो जब पूरी वाच करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे घर में एक बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। तो वो परेशानी ये थी कि कौसर भाभी की अम्मी की जो है ना वो तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज जो है ना हमने कल लेके गए थे, कल अम्मी जन अस्पताल में गई थी। वहाँ पे पहले करीबी अस्पताल में जैसे मुझे लेके गए थे वहाँ पे गए थे। तो माशाल्लाह ये बताते चले कि कौसर भाभी की अम्मी को क्या हुआ, क्योंकि उसका बेबी होने वाला था। तो पहले जब अस्पताल में लेके गया तो उन्होंने बोला है, उसे तकलीफ़ हुई तो उन्होंने बोला है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस गर्म चीज़ खाने से ना कुछ मसला बन गया है। तो इसी वजह से उन्होंने बोतल वगैरह भी लगाई और 2 इंजेक्शन भी लगाए, ताकि ये दर्दें जो है ना वो कम हो जाए, तकलीफ़ ख़त्म होने लग जाए। तो वहीं पे अम्मी जान बोतल यहीं पे चल रही थी, तो अम्मी जान ने बोला कि मैं घर चलती हूँ, और नानी जान जो है ना हमारी वो उनके साथ थी। तो नानी जान भी वहीं थी और अम्मी जान भी वहीं थी। तो अम्मी जान वापस आ गई। तो फिर थोड़ी देर बाद कॉल आ गई कि उसको ले जाए बड़ी अस्पताल, क्योंकि वो इसलिए बोल रहे थे कि उसे बड़ी अस्पताल में ले जाए, ताकि उसको ना तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही थी, ख़त्म ना होने की बजाय ज़्यादा बढ़ रही थी। तो लेडी डॉक्टर ने मशवरा किया कि इसे ना बड़ी अस्पताल बहावलपुर विक्टोरिया में ले जाए, ताकि वहाँ पे उसका अच्छे से इलाज हो सके। फिर वो यहाँ से ना बहावलपुर ले गए और शाम को अब्बू को कॉल की, अब्बू यहाँ से बिस्तरे वगैरह लेके वहाँ चले गए। तो वहाँ पे उन्होंने जब टेस्ट वगैरह करवाया तो उन्होंने यही बताया कि बच्चे की जो है धड़कन ख़त्म हो चुकी है, यानी कि बच्चे के पेट में डेथ हो चुकी है। तो बहन भाई ये सोचे कि जैसा कि मेरे बेबी की हालत हुई थी, तो भाभी के अम्मी जान के बेबी की भी ऐसी हालत हो गया। तो साहब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक ना उसका नॉर्मल केस करवा दे और उसे कोई टेंशन और परेशानी ना हो। तो बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है और भाभी जान का रो रो के बुरा हाल है। तो अभी हम जाते हैं भाभी जान को मनाते हैं, तो रहना हमारे साथ है और साहब ने दुआ करना है कि उसका नॉर्मल केस हो जाए। इधर देखें ये हमारे जानवर जो है अभी खड़े हुए हैं, इसे छोड़ने के लिए नहीं गए हैं। और ये देखें ये बछड़े वगैरह भी खड़े हुए हैं। हसीब आज गए छोड़ने नहीं गए? गई नहीं है, छोड़ आया हूँ। छोड़ आए हो? हाँ। अच्छा, अब उसे मैल वगैरह, हाँ वो उसे बंदूर वाले और यहाँ पे जो कुछ बांधे हुए थे, देखिए ये रस्से पड़े हुए हैं यहाँ से भी, और वो देखिए वो पड़े हुए हैं, ये सारे वो छोड़ के आ गए हैं। और इधर लगता है वो मैल वगैरह डाल रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं किचन में और किचन में देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि फरमान और भाई तनवीर जो है वो गए हुए हैं। वो खून की बोतल उन्होंने मांगी थी कि खून की बोतल की ज़रूरत है, हम खून की बोतल देने के लिए मंगवाया है। तो अभी हम चलते हैं, तो वहीं वो चले गए फरमान और भैया तनवीर। तो ये देखें ये बकरी हमारी बेचारी बीमार है, पता नहीं हमारे बकरियों को क्या हो गया। हमारे घर में परेशानियाँ बन गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जान ये बकरी अभी ठीक नहीं हुई? नहीं, अभी बेचारी को चल भी नहीं सकती है, बैठ भी नहीं सकती है, ऐसे ना मैं झलिया हुआ है। कल भी ऐसे ना थोड़ा सा खवा पिला कर दिया। हाँ जी।
हाँ, रात को वो चीख रही थी तो अम्मी जान ने ना इसे रज़ाई डाल दी, नीचे रज़ाई डाली, फिर ऊपर बिठा के फिर रज़ाई डाली ताकि इसको सर्दी ना लगे। और ऐसे पकड़ के देखे, ये सीधा सार नहीं कर सकती, ऐसे पकड़ के उसे घास खिला रही है। जी उनके देखूँ कोई घास खाती है ना, तो कोई दाने दिला खवाएं, हाँ जी, कोई रोटी वगैरह खवाएं, तो कुछ धूप लगेगी तो शायद हाँ इतना जी, कमज़ोर होगी ना, खुद ही अक्कड़ गई है, खुद पट्ठे भी काम नहीं कर रहे। हाँ। तो अम्मी जान, आपको पता है हमारे घर में बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। बस अल्लाह पाक खैर करेगा। क्या करे, अल्लाह पाक ही दूर करेगा परेशानी, और क्या कर सकते हैं। जी, भाभी कौन सा अभी रो रहे थे रूम में। रोने से क्या होता है, जैसे अल्लाह पाक को मंजूर होता है वही होता है। जी, रोने से कोई वापस आ जाते कोई भी नहीं। मैंने बोला है ना, सब बहन भाई को बताया भी है कि देखें जैसे मेरे बेबी का हाल हुआ था, उनके अम्मी के बेबी का भी यही हुआ। बस अल्लाह पाक को जो अच्छा लगता है वही करता है। शायद उनके नसीब में ऐसा नहीं था। बस अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह से बेटियां बच्चे देता है, बेटा तीसरा चौथा बेटा है, और पता नहीं बेटा है या बेटी, मुझे पूरा पता नहीं है। हाँ, तो पहले भी 2 बेटे ऐसे थे, एक पेट में मर गया, एक जो है 4-5 दिन का हो के फिर फौत हो गया। तो ये पता नहीं है, कल मशीन लगवाए, पता नहीं पता चला है नहीं चला क्या बात। जी, बस अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। दुख तो हर किसी को होता है, जब भी किसी के दुख को देख के अपना दुख याद आ जाता है। जब भी मैंने सुना ये बात तो मुझे इतना दुख हुआ कि अल्लाह पाक किसी का तो बख्श देता। वो खाला जान जो आती है ना, नानी हमारे घर में, उसकी बहू का भी ऐसे हो गया, उसका हाँ, भी वो तो बच्चा। 7 माह का था। उन लोग 1-2 महीने रहते थे, अल्लाह पाक ने उन्हें, वो भी एक बेटी है बहुत बड़ी हाँ हाँ, जवान है, फिर उनके बच्चे नहीं है। तो जी, फिर अल्लाह पाक ने सुना, तो जो अल्लाह पाक ने बेटा ही पैदा किया, तो फिर उनको जिंदगी दे देता तो क्या होता। हाँ बस अल्लाह की मर्जी, सीख दे चीज़ बंदे को ना बुला बुला सिखाता है। हाँ, क्योंकि उसकी बहू का भी ऐसे बेटा हुआ, फिर मेरे साथ जो थी ना, वो उसकी बेटी, वो उसके भी हाँ, ऐसे उसका भी हो गया। ऐसा हुआ जब तुम्हारा बेटा भी था ना उस टाइम, फिर उनकी बेटी का ऐसा, उनके फिर भी 2 बेटे हैं, एक बेटी है, 3 बच्चे हैं पहले। हाँ इसकी तो एक बेटी है, तो बड़ी खुश होती थी, डेली थी हमारे घर आती थी हाँ, खाला जान, तो कहती थी जो अल्लाह पाक ना जो अपना जिंदगी वाला बेबी अता फरमावे, आमीन आमीन। तो ये बहन का भाई तो होगा। जी, बस हर वक्त यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक ने उन्हें दुआ कबूल नहीं किया। अल्लाह पाक हर किसी को देगा। लेकिन ये देखे, जो अल्लाह पाक को अच्छा लगता है ना, अल्लाह पाक वही करता है। जिसके नसीब में होता है अल्लाह पाक बख्श देता है, जिसके नसीब में नहीं होता वो अल्लाह के पास ही चले जाते हैं, जी पता ही नहीं चलता। अब ये देखे, मेरा बेबी होने वाला था, हम कितनी खुश थे कि ये देखे हाँ आज जी, हमारा अल्लाह बेबी पाक ने होगा। मैं कपड़े लेके गई थी कि बेबी को पहनाएंगे, सर्दियाँ हैं, लेकिन हमारे नसीब में नहीं था हमारा बेबी। अल्लाह पाक और देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर देगा। बस दुआ ही कर सकते हैं, और क्या। जी अच्छा, खाना नाश्ता वगैरह कर लिया? नहीं, अभी नहीं किया, अभी जाना गाड़ी झाड़ी देखें, लगाए बकरी तो हमारी ऐसे ही पड़ी रहती है, अपनी गर्दन भी सीधी नहीं रख पाती। सारी सारी आकड़ी ना जिसमें झाल सकती है, वो बच्चा भी देने वाली है बेचारी, हाँ फिर वो बारी होगी। हाँ, ये बच्चा देने वाली है बकरी। तो रात को ना अम्मी जान ने देखा जैसे ऐसे पड़ी हुई थी, तो अम्मी जान ने बोला कि वो मार गई है। हाँ, मैं ऐसे हलाया खुद वो खत्म हो गई, मैं के मार गई। फिर ना थोड़ी देर बाद ना फिर ऐसा ऐसा ना कुछ। हाँ, बस अल्लाह पाक खैर करे, हमारी बकरियों को भी नजर लगे, लगता है हमारे घर से खुशियाँ ही चली गई हैं। हाँ, अल्लाह पाक ना फिर से देगा, अल्लाह की मर्जी है। जी, जो दाने ले आती हूँ, देखती हूँ कुछ दाने खाती और नहीं ये खाती। जिसके हिस्से की है वो उसको बताया है कि बकरी नहीं ऐसी हो बताया, गई है? नहीं बताया, मैं जब देखो ठीक हो जाए। हाँ, चलो उसे बता देना। जी
अब दाने ले आए, फिर देखते हैं कि वो खाती है या नहीं खाती है। मुनीब यहाँ पे खड़ा हुआ है, मुनीब ने रोटी भी नहीं खाई रात से। हाँ जी मुनीब सुनाओ, क्या कुछ आराम हुआ? नहीं हुआ? नहीं। तो आज ना डॉक्टर के पास जाओ और इंजेक्शन वगैरह लगवाओ, और जो हड्डी वाले होते हैं ना उसको दिखाओ टांग, कहीं हड्डी का मसला तो नहीं बन गया। हाँ। कैसे गिरे थे? ऐसे गिर गए। आप बाइक ऐसा चलाया करें ना, हाँ। ऐसा चलाया करें। देखे आप नुकसान हो गया ना टांग का। उस वक्त मना करते थे कि आप ऐसा चलाया करें, ऐसा चलाया करें। कौन कौन जा रहे थे? मैं और कमरान। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। आज ना हसीब घर पे खड़ा हुआ है, हसीब आपको ले जाएगा। वो कौन है? चाचा पप्पू। हाँ। उसके पास चले जाना, तो उसे दिखाना टांग। नंबर है चाचा पप्पू का? नहीं। नहीं है? तो फिर वो आली पे होगा या नहीं होगा? घर होगा? घर उसका भी यही है अब। अच्छा चलो यहीं पे होगा, फिर जाके ना दिखा आना टांग। अगर हड्डी का मसला बताएंगे तो वो कुछ ना कुछ बताएंगे, ये चीज़ ले आओ, ये लगाओ। हाँ। फिर वो हड्डी भी सीधी करेंगे। अगर ऐसा कोई मसला नहीं होगा तो डॉक्टर के पास चले जाना, फिर वहाँ से दवाई वगैरह ले आना, इंजेक्शन भी लगवाना। हाँ। अल्लाह पाक खैर करेगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। इधर चारपाई पे आके बैठ जाओ, ऐसे खड़े खड़े ना थक जाओगे। हाँ। हाथ दूं? नहीं। तो फिर ऐसे चल के आओ। वो देखिए ऐसे मुनीब चल भी नहीं पाता, दुखता है उसकी टांग। वो देखें बहुत बड़ी परेशानी बन गया हमारी बकरियां, हमारे घर में ये परेशानी और मुनीब की टांग। जैसे हमारे घर से खुशियां ही लूट गई हों। बस अल्लाह पाक खैर करेगा। दुआ करना मुनीब की टांग जो है वो ठीक हो जाए। हसीब भी आ चुका है। और हसीब आज ना मुनीब को लेके जाना और वो पप्पू के पास, चाचा पप्पू, और उसकी टांग दिखवाना है आपने। वो पता नहीं होता है या भेड़ों के साथ होता है। भेड़ों के साथ होता है? शाम को तो आ जाता है ना? शाम को आता है। हाँ जी। और फिर डॉक्टर के पास भी जाना है, इंजेक्शन भी लगवाना है, और आज दाने भी पिसवाने जाना है। हाँ जी। आज बहुत सारे काम है आपको। हाँ। ठीक है, हो जाएंगे। हो जाएंगे। हाँ। आपको टेंशन नहीं है? हाँ जी। वो कमरान तो जब घर खड़ा होता है वो कहता है कि मुझसे क्या नहीं होंगे, मैं क्या करूँगा। वो तो ऐसे बातें करता है। जब बर्दाश्त करने लगे तो हो जाते हैं। वाह भी वाह, आप बड़ी हिम्मत वाले हैं। पीछे उठा लो, मैं बकरी को दाना साकेब आ गया है। साकेब, मिट्टू उठ गए हो? साकेब उठ गए हो? इधर से सूरज जाता है। किली करो, किली 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 किली। सुबह उठा ना, मैंने बात करते हुए जोर जोर से चीखने लग जाता, कहता कि मुझे हाथ भी ना लगाओ। चलो ठीक है, आप साकिब को हंसाओ, बातें करो उससे। हाँ जी। फिर टाइम से जाना, मुनीब की दवाई भी ले आना और आटा भी पिसवा आना। हाँ। मिठू, मिठू, उई, खिली करो, खिली 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 खिली। वो हंसता भी नहीं है अब। इस्तिहाना, इस्तिहाना क्या कर रही है? हाँ जी इस्तिहाना, दुआ कर दो सब बहन भाइयों के लिए। सब बहन भाइयों के लिए दुआ भी करो, और ये दुआ करो कि अल्लाह पाक ना हमारे घर के हालात ठीक कर दे, और जो परेशानियां वो सब ठीक कर दे। आमीन आमीन। अब ठीक हो जाएंगी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस्तिहाना आज नात सुना दो जोर से। आपके भाई कहाँ चले गए? उधर चले गया। और आपके अब्बू वो भी चले गए हैं। आपके अब्बू की कितनी याद आई है? इशारा करके बताओ। इतनी ज्यादा याद आई है? नाश्ता कर लिया है? अच्छा, किसने नाश्ता दिया था? किसने? जकिया ने? कमरान ने दिया था? अच्छा, वो देखें जकिया का बोला क्यों कहते हैं नहीं सार लाते हैं। कमरान ने उसे रोटी दी थी ना, तो वो इस कमरान का ही बोल रही है। चलो ठीक है, फिर आप खेलो। ठीक है, इधर जकिया नाश्ता कर रही है क्योंकि हमने नाश्ता पकाया है सुबह, क्योंकि हमारा घर ना आटा ख़त्म हो गया था। और कल बच्चों को बोला है कि दाने पिसवा के हैं, तो इतनी तेज़ हवा थी और मुनीब भी गिर गया था। अभी उनसे पूछते हैं हाल कि क्या हुआ है। और
फिर हमारे घर में कुछ आटा पड़ा था, हमने कहा चलो नाश्ता पका लेते हैं, सुबह दोपहर को ना कोई चावल वगैरह लेके वो पका लेंगे। तो अभी जक्या जो है वो नाश्ता कर रही है। ठीक हो? हाँ जी ठीक। तबीयत ठीक है? हाँ जी। अच्छा, इस्तियाना आज कहाँ चली गई? इस्तियाना गई। चली गई? हाँ। कहाँ चली गई? हमसायों के घर चली गई? उसे घर नहीं रहना आता? अच्छा, चलो ठीक है, आप नाश्ता करो, मैं मुनीर से हाल हवाल ले लूँ।